पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला आ गया। अवामी नुमाइंदे हलफ बर्दारी के लिए तैयार। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तेन खान आज 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नए स्पीकर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग कराएंगे। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज, तहरीक इंसाफ की तरफ से मियाँ असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार। असलम इकबाल समेत तहरीक इंसाफ के अरकान का भी आज इजलास में शिरकत का फैसला। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का भी प्लान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 137 अरकान के साथ बरतरी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 116 आज़ाद अरकान भी ऐवान का हिस्सा। सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 36, पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली। पंजाब में गैर मुस्लिमों की 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को अलॉट की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त अलॉट नहीं की गई। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते के रोज सुबह 11 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20, MQM को 6, GDA को 1 नशिस्त मिली। अकलियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के 6, MQM के 2 अरकान मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 114 सीटें, MQM के 36 और GDA के 3 अरकान। उधर सिंध में हुकूमत साजी का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध के लिए नामों पर मुशावरत की जाएगी। काबीना के इब्तदाई अरकान के नामों को भी हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। धांधली के इल्जामात लगाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का यू टर्न। लियाकत अली चट्ठा अपने किए पर शर्मिंदा। इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को बयान जमा करा दिया। तहरीरी बयान में कहा कि एक सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर शर्मिंदगी है। कौम से मुआफी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था। मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने से परेशान था। 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और एक अहम लीडर से जाती ताल्लुकात निभाए। ये लीडर 9 मई के बाद से इश्तिहारी और रूपोश था। खुफिया तौर पर कई मरतबा उसकी मदद की। 11 फरवरी को लाहौर में इस लीडर के साथ मुलाकात भी की। इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। जिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की हिदायत नहीं दी। कोई भी RO ऐसे किसी अमल में मुलविस नहीं था। खुदकुशी और मुझे फांसी दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। बानी PTI का धांधली पर IMF को खत लिखने का फैसला। अली जफर कहते हैं खत में कहा जाएगा IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट करवाया जाए। IMF यूरोपीय यूनियन का अपना एक मैंडेट है। IMF का मेरिट है गुड गवर्नेंस हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे काम नहीं करते। इस ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इक़दाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जब फंडिंग इदारे देखते हैं तो जमहूरियत नहीं, वो कर्जा नहीं देते। आवाम का मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। PTI के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। चोरी के मैंडेट में जमहूरियत नहीं चल सकती। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अली जफर को चेयरमैन बनवाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में हिस्सा बनेगी, अपना किरदार अदा करेगी। हम चाहते हैं मईशत की बेहतरी हो। IMF को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का अली जफर की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल। बोले क्या एक कैदी की हैसियत से आप IMF को खत लिखेंगे? इनके मजमूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो सीटें मिली क्या वहाँ धांधली नहीं हुई? मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। लोगों ने पहले भी IMF को खत लिखने की कोशिश की। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने मुल्क की मईशत बेहतर करनी है और बेरोजगारी ख़त्म करनी है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे।
उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ेंगे। शेड्यूल के मुताबिक 23 और 24 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी, कागजात पर फैसले 27 तारीख को होंगे। पोलिंग 3 मार्च को कराई जाएगी। तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में वोट डाले जाएंगे। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 47 इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी कामयाब करार दे दिए। आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन की दरख्वास्त मुस्तरद। NA 46 से अंजुम वकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त मुस्तरद। राजा खुरम नवाज का नोटिफिकेशन बहाल। 9 मुंतखब रुकन के खिलाफ दरख्वास्त खारिजीन। NA 117 लाहौर से अली एजाज बुटर की दरख्वास्त खारिज। अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। NA 128 से सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद। ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ JUI का एहतजाज का फैसला। JUI के जनरल काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़े हो तो पार्लिमान की क्या अहमियत होगी। 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को कुचला गया। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। कुर्सी बांट हुकूमत की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत में शामिल जमातें रोज एक दूसरे को ब्लैकमेल करती रहेंगी। हर रोज नए से नए मुतालबे आएंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाबात कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़। ज़राए के मुताबिक असम्बलियों की हलफ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। चंद रोज में सदारती इंतखाब का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी होने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का मुजवज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग मार्च के वस्त में होगी। सेनेट इंतखाबात का मुजवज़ा शेड्यूल मंजूरी के लिए कमीशन को भिजवा दिया गया। मार्च के वस्त में 50 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उधर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। 26 से 28 फरवरी की तारीखें तजवीज़ की गई। KP काबीना में कौन कौन शामिल होगा। PTI क़यादत ने सर जोड़ लिए। स्पीकर हाउस में अली अमीन गंडापुर की क़यादत में मुशावरती इजलास। डिप्टी स्पीकर और चीफ वहब के नामों पर गौर। मखसूस नशिस्तों का मसला हल होते ही असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। वजारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर, स्पीकर के लिए आकिबुल्ला का नाम फाइनल। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं कि आइनी तकाजे मुकम्मल हो तो अगले दिन सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लूँगा। सोशल मीडिया पर सरकारी ओहदेदारों और जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के 2 अलग अलग इजलास। मुहिम में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का फैसला किया गया। जिम्मेदारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की बंदिश के लिए कंपनी से राब्ता किया जाएगा। GIT का कहना है कि जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद मुल्क दुश्मन मुजरिमाना फेल में शामिल हैं। ऐसे अफराद बाज आ जाएं, मुल्क के अंदर इंतशार फैलने का खदशा है। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाले को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। 20 फरवरी को अब्दुल वासे नामी शख्स ने चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया। एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकाया, किरदार कुशी की गई। मनफी मुहिम में शामिल बाकी अफराद की शनाख्त का अमल भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्ट से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ये तासुर गलत है कि मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक दफात ख़त्म करने के लिए कहा गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का एलामिया कहा, कोई समझता है कि फैसले में किसी इस्लामी उसूल की गलती हुई तो इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। इसके लिए आइनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजर सानी से ना पहले रोका ना ही अब रोकेंगे। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आइनी तरमीम से इनहराफ किया। अदालती फैसलों पर मुनासिब उसलूब में तनकीद भी की जा सकती है। नजर सानी का आइनी रास्ता इख्तियार किए बगैर अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। मुनज़्ज़म मुहिम आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक इजहार राय की आज़ादी के हक की हुदूद की खिलाफ वर्जी है।
नबी आखिर ज़मात को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया। तमाम अंबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज ना दिया गया? इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। चीफ जस्टिस के सीडी और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा आइन खोलें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वकील सीडीए ने जवाब दिया, आइन के आगाज में लिखा है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। सुप्रीम कोर्ट का सीडीए को वाइल्ड लाइफ बोर्ड के तीनों दफातर वापस करने का हुक्म। रमज़ानुल मुबारक के लिए बड़े पैकेज की मंजूरी। विफाकी काबीना ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद के पैकेज की मंजूरी दे दी। इतलाक 4 मार्च से होगा। 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का काबीना के तमाम शोबों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, हर मुश्किल सूरत हाल से निमटने में काबीना और अमले ने मुआवनत की। मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेहतरीन पेशा वराना अंदाज में जिम्मेदारियाँ निभाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुआवन स्टाफ की भी खिदमत लायक तहसीन है। खुशकिस्मत हूँ कि मुल्क की खिदमत का मौका मिला। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब की निगरान वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात। मुहस्सन नकवी का मुआशी इस्तेहकाम के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। अनवारुल हक काकड़ की पंजाब की तरक्की के लिए वज़ीर आला के इक़दामात की तारीफ। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी की मुंतकली से इनकार। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। जेल में जगह कम है, 250 खवातीन पहले ही कैद हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ताहाल अपना जवाब दाखिल न कराया। सरकारी वकील ने मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की जानिब अहम पेशरफ। दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। रिपोर्ट IMF को इरसाल। SOS के कानून में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुकम्मल न हुई। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्जा हासिल न करने, बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त अदा करने की शर्त पूरी। टैक्स महसूलात और रिफंड अदायगियों समेत पावर सेक्टर के बकायाजात को बर वक्त क्लियर किया गया। टैक्स इस्तिस्ना और एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल दरामद। करेंसी एक्सचेंज रेट में 1.25% रेट पर अमल किया जा रहा है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। IMF मिशन आमद से कबल रिपोर्ट का जायजा मुकम्मल करेगा।